नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे कश्मीर की उन बर्फीली वादियों में चलेंगे जहां की एक बेहद खौफनाक लोक कथा आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। हम एक सर्वाइवल केस स्टडी के जरिए उन रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीकों को डिकोड करेंगे जो सदियों से इन खूबसूरत वादियों के साये में पनप रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अक्टूबर 2024 का समय है। कश्मीर का एक सुदूर गांव, कंपा देने वाली ठंड और रात का वक्त। आग तापते बच्चों के बीच एक स्थानीय बुजुर्ग एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो ये साबित करती है कि इन शांत पहाड़ों के सीने में बहुत गहरे और काले राज दफन हैं। और यकीन मानिए, ये इंटरनेट पर मिलने वाली कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हकीकत के बहुत बहुत करीब महसूस होता है। घटनाओं की गहराई में जाने से पहले हमें उस खतरे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रांता लेस की। लोक कथाओं के अनुसार रांता लेस कोई आम इकाई नहीं है। ये पहाड़ों और अंधेरी गुफाओं में रहने वाली एक डायन है जो शिकार करने के लिए एक बेहद खूबसूरत औरत का रूप धारण करती है। इसका निशाना? नौजवान मर्द। ये उन्हें अपने आकर्षण में फंसाकर धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से सोख लेती है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का धीमा और बेहद घातक परजीवी है। तो चलिए हमारी पहली केस स्टडी पर नजर डालते हैं, कमलेश का मामला। ये केस हमें एक परफेक्ट उदाहरण देता है कि अगर कभी अनजान पहाड़ी जगहों पर फंस जाएं तो क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कमलेश ने एक के बाद एक कई भयंकर गलतियां की। सबसे पहले तो अपनी पत्नी गोमती के साथ उसकी तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर उसने एक स्थानीय बुजुर्ग महिला की उस स्पष्ट चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसमें रात के वक्त घर के अंदर रहने को कहा गया था। वो उस अंधेरी जमा देने वाली रात में अकेला बाहर निकल गया और फिर लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत अजनबी औरत के आकर्षण में वो इस कदर अंधा हो गया कि बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चला गया। मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसे उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और इसका अंजाम क्या हुआ? कमलेश तुरंत इस जानलेवा जाल का शिकार बन गया। जब गोमती और वो बुजुर्ग महिला उसे ढूंढते हुए निकले तो उन्हें गुफा के बाहर कमलेश का सिर्फ एक जूता पड़ा मिला। और ठीक वहीं वो खूबसूरत औरत अपने असली खौफनाक डायन के रूप में सामने आ गई। वो जूता कमलेश की लापरवाही और उस राक्षस के असली रूप की एक बहुत ही भयानक चेतावनी बनकर रह गया। कमलेश का मामला तो तुरंत खत्म हो गया, लेकिन इस रांतास को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके काम करने के तरीके को डिकोड करना होगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राणी एक बहुत ही सख्त 7 दिनों की टाइमलाइन पर काम करता है। ये टाइमलाइन इस राक्षस की पूरी प्लेबुक को समझाती है। पहले दिन क्या होता है? शुरुआती आकर्षण और शिकार को जाल में फंसाना। फिर दूसरे से छठे दिन तक शिकार एक गहरे सम्मोहन में रहता है। उसकी याददाश्त में ब्लैकआउट्स आने लगते हैं और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे निचोड़ी जाती है। शिकार को भनक तक नहीं लगती कि वो अंदर से खोखला हो रहा है। और अंततः 7वें दिन ये शिकार को अपनी गुफा में खींच ले जाती है, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। किसी बहुत ही बुरे टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह ये इंसान को धीरे धीरे खत्म करती है। इस पूरी प्रक्रिया को असल जिंदगी में काम करते हुए देखने के लिए आइए हमारी दूसरी केस स्टडी पर चलते हैं। रणविजय का मामला। रणविजय, जो अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने आया था, शाम को सिगरेट लेने निकलता है और बस स्टॉप पर नीली साड़ी पहने देविका नाम के एक रहस्यमयी महिला से मिलता है। रणविजय के लक्षण चीख चीख कर बता रहे थे कि वो सीधे उसी 7 दिनों के जाल में फंसता जा रहा है। बस स्टॉप पर रोज उस रहस्यमयी लड़की से मुलाकात होना और हर शाम पूरे 2 घंटे की याददाश्त का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। वो एक सम्मोहन की हालत में जंगल की ओर चला जाता था। दिन ब दिन उसकी शारीरिक कमजोरी भयंकर रूप से बढ़ती जा रही थी। लेकिन सबसे डरावना खुलासा तब हुआ जब उसके दोस्त मोहित ने उसकी गर्दन के पीछे दांतों से काटने के 2 रहस्यमयी निशान दिखे। अब इन दोनों मामलों की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ कमलेश था जिसने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया, स्थानीय चेतावनियों को अनदेखा किया और तुरंत अपनी जान गंवा दी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय ने एक बेहद समझदारी का काम किया। उसने अपनी अजीब हालत को छिपाया नहीं, बल्कि अपने दोस्त मोहित और उसकी पत्नी श्रुति को इसके बारे में बताया। इस कम्युनिकेशन की वजह से ही वे लोग स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर इस खतरे को पहचान सके। अब इस एक विशिष्ट लाइन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब रणविजय ने देविका से इस अजीब सम्मोहन के बारे में सवाल किया था, तो देविका ने एकांत में उससे कहा था, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है,
बस यही एक वजह है। ये बात देविका ने रणविजय से बिल्कुल अकेले में कही थी और आगे चलकर यही एक इकलौती लाइन इस पूरे रहस्य को सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी बन जाती है। जब ये साफ हो गया कि ये खतरा रानतास का ही है, तब बचाव का रास्ता खोजना जरूरी था। यहीं पर रणविजय की दोस्त श्रुति सामने आती है और लोक कथाओं के अनुसार इस डायन को हमेशा के लिए खत्म करने का सटीक तरीका बताती है। इन लोक कथाओं के सटीक नियमों का पालन करना जीवित बचने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। श्रुति ने 3 स्पष्ट कदम बताए। पहला, गर्दन पर काटने के निशानों की पहचान करना। दूसरा, शुद्ध चंदन की लकड़ी से बनाए खंजर हासिल करना, क्योंकि सिर्फ चंदन ही इसे मार सकता है। और तीसरा, सीधे उस प्राणी की गर्दन पर वार करना। यहाँ दिलचस्प बात यह होती है कि श्रुति खुद रणविजय को एक खंजर लाकर देती है और कहती है कि ये शुद्ध चंदन का ही बना है। उसी शाम रणविजय वो खंजर लेकर बस स्टॉप पहुंचता है। जैसे ही देविका वहां आती है, वो बिना कोई समय गवाए पीछे से खंजर से उस पर वार कर देता है। उसे लगता है कि उसने इस दुष्ट आत्मा का अंत कर दिया है और वो इस जानलेवा जाल से सफलतापूर्वक बच निकला है। लेकिन रुकिए, कहानी बस स्टॉप पर बिल्कुल खत्म नहीं होती और यहीं से ये विश्लेषण अपने सबसे रोमांचक चरम पर पहुंचता है, क्योंकि असली मास्टरमाइंड ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जब रणविजय घर वापस आता है और सबको बताता है कि उसने डायन को मार दिया है, तो श्रुति उसे बधाई देते हुए बिल्कुल वही वाक्य दोहराती है। अब अगर कोई लड़की यहाँ तुमसे कहे कि उसे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो समझ जाना कि वो वही रानतास है। ये सुनते ही रणविजय के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये उठता है कि श्रुति को ये बात कैसे पता चली। जो बातचीत देविका और रणविजय के बीच एकांत में हुई थी, जो रणविजय ने किसी भी दोस्त को नहीं बताई थी, वो सटीक शब्द श्रुति के मुंह से कैसे निकले? इसका सीधा और भयानक मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। रणविजय इस भयानक पहेली को सुलझा लेता है। दरअसल श्रुति के रूप में पूरे समय वो रानतास ही उनके साथ उसी घर में मौजूद थी। उसने जानबूझकर रणविजय को जो खंजर दिया था, वो पूरी तरह से नकली था। वो रोज असली देविका के बस स्टॉप पर आने से पहले ही वहां पहुंचकर रणविजय को अपने जाल में फंसाती थी। और सबसे डरावनी बात, असली श्रुति तो असल में घर के स्टोर रूम में बेहोश और सुरक्षित बंद थी। लेकिन रणविजय ने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। जैसे ही उसे शक होता है, वो चुपचाप घर से बाहर जाकर एक स्थानीय तांत्रिक से मिलता है और एक असली चंदन का खंजर हासिल करता है। जब वो रात 1 बजे घर लौटता है और वो डायन श्रुति के वेश से बाहर आकर अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है, तब रणविजय पूरे नियमों के साथ उस असली हथियार से वार करके उस प्राणी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये पूरा केस हमें एक बेहद गहरे और खौफनाक विचार के साथ छोड़ जाता है। लोक कथाओं के ज्ञान ने रणविजय को बचने का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोई दानव आपके सबसे करीबी दोस्त का चेहरा पहनकर आपके ही घर में बैठ सकता है, तो क्या कोई कभी भी सच में सुरक्षित हो सकता है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये याद रखना जरूरी है कि कभी कभी सदियों पुरानी लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि सर्वाइवल गाइड होती हैं।